हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में। आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल सब स्वस्थ होंगे, सभी अपनी चित्र पढ़ाई कर रहे होंगे। आज यहाँ पर ये जो लेक्चर होने वाला है न्यूमेरिकल्स के लिए, जो न्यू चैप्टर है यहाँ पर आपके पास वैद्युत चुंबकीय तरंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो इसके अंदर से आज हम न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। और मैं बता दूं कि इसके अंदर से जो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स ईजी है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स कम होंगे इसके अंदर से। एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं जो ओनली फॉर्मूले बेस होने वाले हैं। आपको क्या काम करना है, फॉर्मूला लिखना है, वैल्यू पुट करना है, बड़ी इजीली वहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर ये क्वेश्चंस इसी प्रकार से होने वाले, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़े ध्यान से आपको देखना है, बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल है इसके अंदर, बहुत इजी है, ओनली फॉर्मूला बेस, ठीक है। वैल्यू देगा, फॉर्मूला लगाए और टिक कीजिए, आंसर सोल्व, ठीक है। चलिए स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 1 की आप बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में इसने यहाँ पर बोला कि परिगामी वैद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का जो शिखर मान है, किसका भाई, चुंबकीय क्षेत्र का जो शिखर मान है यहाँ पर, ये आपको दिया है B0 चुंबकीय क्षेत्र। इसका मान कितना है यहाँ पर 2 × 10⁻³ इतना टेस्ला। तो वैद्युत क्षेत्र के शिखर मान ज्ञात कीजिए। आपको वैद्युत क्षेत्र यानी E0 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। E0 का मान आपको ज्ञात करना। देखो अब इसके लिए यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि C बराबर फॉर्मूला होता है बच्चों E0/B0, ठीक है। आपको E0 ज्ञात करना है, तो E0 ज्ञात करने के लिए आप क्या काम करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो C गुणा कितना जाएगा B0। तो वैल्यू पुट कर लो यहाँ पर। C क्या है, C होता है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल का मान 3 × 10⁸। B0 का मान कितना है 2 × 10⁻³ ठीक है। तो E0 बराबर कितना जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे, 3 दूनी 6 और गुणा 10 की पावर कितना, ये 8 है, 3 है, कितना जाएगा 10 की पावर 5। E0 है, वैद्युत क्षेत्र है, तो उसका मात्रक यहाँ पर क्या होगा आपके पास, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। समझ आ गया, नोट कर लीजिए जैसे आपको करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में इसने यहाँ पर क्या दिया, देखो ध्यान से। किसने बोला कि एक वैद्युत तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। अब चुंबकीय क्षेत्र का तरंग का आयाम दिया यानी E0, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र यानी B0, तो B0 का मान यहाँ पर कितना आपके पास 2 माइक्रो टेस्ला। तो माइक्रो में कितना होता है आपके पास, माइक्रो में -6 टेस्ला होता है, पता सभी को। तो तरंग के वैद्युत क्षेत्र यानी आपको E0 का मान ज्ञात करना। जस्ट इसी प्रकार के क्वेश्चंस है। क्या करेंगे आप इसमें, यहाँ पर देखो, तो आपको पता है कि C बराबर कितना होता है E0/B0। क्या ज्ञात करना आपको, E0 ज्ञात करना है। तो इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो C गुणा कितना B0। तो E0 बराबर कितना, C का मान 3 × 10⁸। B0 का मान आपके पास कितना है 2 × 10⁻⁻6। तो E0 बराबर कितना मिल जाएगा, 3 दूनी 6 यानी 6 × 10 की पावर कितना हो जाएगा आपके पास 2। या जाएगा इसका आंसर न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। समझ आ गया। ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखना, इजी टाइप के क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। देखो इसने बोला कि एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम, किसका, वैद्युत क्षेत्र का आयाम। वैद्युत क्षेत्र आपके पास E0 होता है, तो E0 का मान कितना 150 न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। तथा जो आवृत्ति है, आवृत्ति यहाँ पर कितने 50 मेगाहर्ट्ज है, मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो न्यू बराबर 50 मेगा, मेगा में कितने होते हैं 10⁻6 होते हैं प्लस के, तो ये आ जाएगा हर्ट्ज। तो आपको तरंग के दोनली चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, चुंबकीय क्षेत्र का यानी B0 का मान आपको ज्ञात करना है यहाँ से, ठीक है। और आपको B0 तथा कोणीय आवृत्ति ओमेगा आपको ज्ञात करनी है। कोणीय आवृत्ति आपको ओमेगा यहाँ से ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो ध्यान से आप इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको B0 ज्ञात करना है। तो B0 के लिए आप रिलेशंस आपको पता है कि C बराबर कितना होता है आपके पास E0/B0। आप यहाँ से B0 निकालना है, तो B0 बराबर कितना जाएगा आपके पास E0/C, ठीक है। तो B0 बराबर कितना, E0 का मान आपके पास कितना 150। C का मान कितना होता है स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की चाल, 3 × 10 की पावर कितना 8, ठीक है। सोल्व कर लेंगे। देखो जब आप इससे कैंसिल करेंगे कितना जाएगा 5 या 50, ये ऊपर जाएगा, तो B0 बराबर कितना जाएगा आपके पास 50 × 10⁻⁸, ठीक है। अब इस पॉइंट से 1 0 इधर से कम हो जाएगा, तो B0 बराबर कितना मिलेगा आपके पास, मिल जाएगा 5 × 10 की पावर कितना -7, यह जाएगा इतने टेस्ला। समझ आएगी बात। ऐसा आपको ये करना है। लेकिन यहाँ पर एक बात और इसके अंदर पूछा है, यहाँ पर इसने ओमेगा भी पूछा है, जो यहाँ पर कोणीय आवृत्ति
आपको ये भी बताना, ठीक है। तो कोणीय आवर्ती आपके पास ओमेगा, ओमेगा बराबर कितना होता है आपके पास 2 पाई न्यू, ठीक है। ओमेगा बराबर देखो वैल्यू पुट कर लेंगे, पाई का मान कितना 3.14, न्यू का मान आपके पास कितना है 50 गुणा 10 की पावर 6, ठीक है भाई, समझ आ गई बात। तो ओमेगा बराबर कितना देखो ये 3.14, इसकी मल्टीपल आप 50 की मल्टीप्लाई में कर लेंगे तो 100 हो जाएगा, 1 गुणा 10 की पावर 6। तो ओमेगा बराबर कितना मिलेगा 3.14 गुणा देखो 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 10 की पावर 6 लिख सकता हूँ। तो ओमेगा बराबर कितना 3.14 गुणा 2 और 8, 10 की पावर 2 10 की पावर 6 कितना हो जाएगा 10 की पावर 8, मात्रक कितना रेडियन प्रति सेकेंड। ये इसका यहाँ पर आंसर समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ऐसे आपको करना है, इजी टाइप के क्वेश्चन से, ठीक है। इसने बोला कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि 30,000 एंगस्ट्रॉम यानी लैम्डा का मान कितना 30,000 एंगस्ट्रॉम। तो आप इसको यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं कि लैम्डा बराबर 30,000, तो आप इसको 10 की पावर 4 और एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10 होते हैं, तो 16 करके कितना आ जाएगा आपके पास 3 गुणा 10 की पावर +4 10 की पावर -10 कितना -6 मीटर, ठीक है। आगे बोला कि वैद्युत तरंग के जो आवृत्ति ज्ञात कीजिए, आपको आवृत्ति ज्ञात करने यहाँ से आवृत्ति का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है, न्यू ज्ञात करना। तो ये है स्पेक्ट्रम के किस भाग को प्रदर्शित करता है, आपको भाग भी बताना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आवृत्ति के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, न्यू बराबर कितना होता है C/λ, सभी ने पढ़ा होगा। तो वैल्यू पुट कर लेंगे, न्यू बराबर C का मान कितना, C का मान कितना होता है 3 गुणा 10 की पावर 8, ठीक है। लैम्डा का मान आपको यहाँ पर गिवन है, लैम्डा का मान ये कितना आपके पास 3 गुणा 10 की पावर -6, ये है ना। अब 3 से 3 कैंसिल, ठीक है, सोल्व कर लेंगे तो न्यू बराबर कितना मिलेगा देखो, ये 10 की पावर 8 है भाई, ये माइनस को ऊपर जाके 10 की पावर प्लस को हो जाएगा, न्यू बराबर कितना 10 की पावर 14 हर्ट्ज, ठीक है। अब ये किस भाग में प्रदर्शित है, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, उसके अंदर ये कौन से भाग में प्रदर्शित है, क्योंकि वहाँ पर 10 की पावर 14 की जो आवृत्ति ऐसा वहाँ पर क्या, ठीक है। तो वहाँ पर अवरक्त तरंगे होती है, कौन सी अवरक्त तरंगे, क्योंकि आपके पास बहुत सारी तरंगे होती है, सूक्ष्म तरंगे, माइक्रो तरंगे, ठीक है, रेडियो तरंगे, बहुत सारी इसमें होती है। तो उसके लिए वहाँ पर एक अवरक्त तरंगे भी होती है, तो वो अवरक्त भाग में मिलता है, जिसका यहाँ पर कितना होगा 10 की पावर 14 होगा, ठीक है, समझ आ गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला कि एक वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम, वैद्युत क्षेत्र आपके पास ई नोट का मान कितना भाई 120 न्यूटन प्रति कूलाम, तथा जो आवृत्ति है, आवृत्ति न्यू कितना यहाँ पर फिर दोबारा इसने दिया 50 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो मेगा में आपको मैंने बताया कि 6 होता है, तो आप इसको 6 लिख लेंगे, ठीक है। और तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का मान आपको ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र में आपको बी नोट का मान ज्ञात करना, तथा चुंबकीय क्षेत्र का आयाम तथा तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा का मान यहाँ से आपको ज्ञात करना है, ठीक है, ज्ञात करना है। अब देखो कैसे आप यहाँ पर इसको करने वाले हैं, देखो सबसे पहले आपको बी नोट ज्ञात करना है, और आपको पता है कि वी नो दैट हम जानते हैं, ये फॉर्मूला मैं आपको बता चुका क्या कि C बराबर कितना आपके पास ई नोट अपॉन बी नोट, ठीक है। आपको यहाँ से क्या ज्ञात करना है, आपको बी नोट ज्ञात करना है, तो बी नोट बराबर क्या आ जाएगा आपके पास ई नोट अपॉन सी, ठीक है। तो बी नोट बराबर कितना, ई नोट का मान आपके पास कितना 120 है, ठीक है। सी का मान आपके पास कितना होता है, प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की पावर 8, यहाँ तक समझ आ रही। अब देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 4 है ना, 3 चौक के 12 है, ये 0 तो 40, तो बी नोट बराबर यहाँ पर कितना, ये 40 और गुणा कितना 10 की पावर 8, ठीक है। अब आप यहाँ से क्या कर लेंगे, इसमें से एक पॉइंट यहाँ पर कम कर लेंगे, नहीं बी नोट बराबर कितना मिल जाएगा, ये 4 गुणा ये 10 की पावर 10 से 10 की पावर कितना 10 की पावर 9 हो जाएगा, सॉरी ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो फिर ये 10 की पावर कितना 10 की पावर -7 हो जाएगा, ये इसका। और इस क्वेश्चन में एक बात इसने और पूछी है, जिसने आपको तरंग दैर्घ्य भी बताना, ठीक है। अब आपको यहाँ पर लैम्डा भी ज्ञात करना है, तो एक फॉर्मूला होता है न्यू बराबर C/λ। जब आप यहाँ से लैम्डा ज्ञात करेंगे तो लैम्डा बराबर कितना C/न्यू, ऐसे तो आ जाएगा। तो लैम्डा बराबर कितना, C का मान 3 गुणा 10 की पावर 8, न्यू का मान आपके पास कितना है 50, यानी 50 गुणा 10 की पावर 6, ठीक है। हमें आप इसको देखो यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, यहीं पे ये 10 गुणा 10 की पावर 8 है, तो यहाँ से अगर मैं 10 की पावर 6 कर दो, 2 जीरो यहाँ पर आ जाएगी, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 5 6 की 30, और 10 की पावर 6 से 10 की पावर 6 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 6 मीटर, ये इसका यहाँ पर आ जाएगा आंसर।
समझ आ गई बात, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर इसने बोला, ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 6। इसने बोला कि एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग x दिशा में गतिमान है। मान लो एक तरंग है जो x दिशा में क्या है, गतिमान है, वो x दिशा में चल रही है। तो आकाश में किसी बिंदु पर इसके चुंबकीय क्षेत्र, तो यहाँ पर b का मान इसने आपको दिया है कितना, 1 × 10⁻⁸ जे कैप इतना टेस्ला। जे कैप कंपनी को y एक्सिस के लॉन्ग चल रही है। इस बिंदु पर E का मान आपको ज्ञात करना है। किसका मान आपको इस बिंदु पर E का मान ज्ञात करना है? किसका मान आप ज्ञात करना है आपको? E का मान यहाँ पर ज्ञात करना, ठीक है। तो ध्यान से देखा आपने एक रिलेशन यहाँ पर पढ़ा होगा कि C बराबर कितना, E/B0। E बराबर इसके अकॉर्डिंग E बराबर C/B लिख सकता हूँ। आपको E ज्ञात करना, तो E बराबर कितना जाएगा आपके पास, क्या जगह B × C। अब ये परस्पर लंबवत है, तो जब ये x y z की बात करा तो ये वेक्टर रूप में होगा, यानी आप इसको वेक्टर रूप ऐसे लिख सकते हैं। अब ये x एक्सिस लॉन्ग, y के लॉन्ग, z के लॉन्ग भी चल रहा होगा, है ना। अब आप इसको यहाँ पर इस टाइप से लिख सकते हैं। देखो जो E बराबर होगा आपके पास, B का मान कितना आपके पास, 1 × 10⁻⁸ जे कैप। ये तो हो गया जे कैप, ये क्रॉस हो गया। अब C प्रकाश की चालू x के लॉन्ग चल रही होगी, यानी कितना 3 × 10⁸ कितना ए कैप। भाई जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे चल रही होगी ना, क्योंकि वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है, परस्पर लंबवत चलती है। मैं आपको बताऊं कि लंबवत यहाँ पर इस टाइप से चलती है, ठीक है। अगर एक ऐसे चलेगी तो ऐसे, एक ऐसे चलेगी, वो दोनों बढ़ती रहती है, ऐसे ऐसे करके दोनों बढ़ती हैं। तो E और B के रूप में चलते हैं, जिसको आप वैद्युत चुंबकीय तरंगे बोलते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स। तो जो आपस में चलती है वो परस्पर लंबवत होकर चलती है। अगर वो लंबवत होकर चली तो C प्रकाश की चाल x एक्सिस में चलेगी, अगर ये y और z में है तो x में चलेगी, और x के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, आई कैप, ठीक है। तो ये आपको करना है। आप देखो यहाँ पर एक क्रॉस प्रोडक्ट है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट है आपको सोल्व करने के लिए, उसके लिए क्या करना होता है, वेक्टर बराबर ये करना होता है, पता है ना, यानी आई कैप और कितना जे कैप और कितना के कैप। यानी आई का कोफिशिएंट आई के नीचे, जे का कोफिशिएंट जे के नीचे और के का कोफिशिएंट के नीचे, ठीक है। अब इसमें आप आई का कोफिशिएंट देख लो, क्या इसमें कोई आई का कोफिशिएंट है, नहीं है, तो 0। जे का कोफिशिएंट है 10⁻⁸, के का नहीं है, 0। अब आई का कोफिशिएंट ये है यहाँ पर कितना, 3 × 10⁸, ठीक है। जे का कोफिशिएंट नहीं है और इसका कोफिशिएंट भी नहीं है, सोल्व कर लेंगे तो आई कैप बराबर, देखो इसकी मल्टीप्लाई ये गया, ये गया, इसकी मल्टीप्लाई इधर 0 और ये भी 0, माइनस जे कैप, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई 0 - 0, ठीक है। डिटर्मिनेंट सोल्व करते हैं, फिर आपके पास कितना जाएगा, प्लस के कैप, ठीक है। ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई इधर 0, ये आपके पास कितना 3 × 10⁸ और कितना 3 × 10⁻⁸। तो ये आपके पास जो वेक्टर E मिलेगा कितना, देखो ये भी 0, ये भी 0, तो 0 - 0, ये आपके पास कितना मिल जाएगा, -3 × 10⁻, कितना प्लस काट और माइनस काट, इससे कैंसिल, तो E बराबर कितना मिलेगा, 3 - 3 के कैप, ठीक है। तो ये इसका यहाँ पर आंसर न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। समझ आ गया, नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसने बोला कि एक रेडियो 7.5 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो एक आवृत्ति आपको दी है, न्यू बराबर कितना, 7.5 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर इसने दिया है। तो न्यू बराबर मेगा में कितने होते हैं, आपको मैं अभी बताया मैंने, 10⁶ हर्ट्ज, ठीक है। से 12 मेगाहर्ट्ज, तो 12 भी है, तो न्यू टू बराबर कितना है, 12 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो 12 मेगाहर्ट्ज, तो उसको आप लिख सकते हैं 12 मेगा में कितना होता है, 10⁶ हर्ट्ज, ठीक है। हाँ, कि किसी स्टेशन से सवरित हो सकता है या समसवरित हो सकता है, तो संगत तरंगदैर्घ्य बैंड क्या होगा, इसके आपको दोनों बैंड बताने, किस आवृत्ति के लिए कितने बैंड होगा, तरंगदैर्घ्य का बैंड, यानी इसके तरंगदैर्घ्य आपको ज्ञात करने ν1 एंड ν2 के लिए, ठीक है। तो दोनों के लिए आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना, दोनों के लिए आपको λ1 व आपको λ2 ज्ञात करना है, ठीक है। दोनों के लिए आपको λ1 और λ2 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं ν1 के लिए बात करता था, ν1 के लिए, किसके लिए, ν1 के लिए। तो ν1 के लिए जब आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, देखो न्यू बराबर कितना, C/λ, आपको लैम्डा ज्ञात करना, तो λ1 कितना हो जाएगा आपके पास, C/ν1, ठीक है। समझ आ रही, मैंने ν1 यहाँ पर लिया अभी। तो सोल्व करेंगे तो λc का मान आपके पास कितना है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, ν1 का मान आपके पास कितना है, ये है कितना, 7.5 × 10⁻, कितना 6, 10⁻, कितना 6, ठीक है। तो जब आप इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे, मैं ये वैल्यू डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, जब आप λ1 यहाँ पर सोल्व करेंगे तो λ1 का मान आपके पास यहाँ पर मिलेगा भाई, ये 40 मीटर,
कितना मिल जाएगा 40 मीटर। ठीक है, ये पॉइंट हटा के ऊपर आप कर लेंगे और इससे 2 जीरो बच जाएगी ऊपर जाने के बाद, तो 75 में पूरा कट जाएगा तो 40 मीटर आ जाएगा। यानी जो पहली तरंग दैर्घ्य न्यू1 के लिए जो तरंग दैर्घ्य का जो बैंड होगा वो 40 मीटर का होगा। ठीक है, इसी प्रकार आप बात करते हैं न्यू2 के लिए। किसके लिए? न्यू2 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसी प्रकार आ जाएगी λ2 बराबर कितना c/न्यू2। तो λ2 बराबर c का मान कितना 3 × 10⁸। न्यू2 का मान आपके पास कितना है 12 × 10⁶। ठीक है, तो न्यू2 बराबर कितना मिल जाएगा, मैं इसको लिख सकता हूँ 300, ये 10⁶ लिख सकता हूँ और ये कितना 12 × 10⁶। मैंने 2 जीरो इधर कर लिया क्योंकि मुझे पता है कि नीचे 0 है ना, और इस 10⁶ से 10⁶ यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जब भी इसको आप सोल्व कर लेंगे तो ये λ2 बराबर इससे जब आप पूरा कैंसिल कर लेंगे तो आपके पास ये 25 मिल जाएगा। कितना 25 मीटर है ना। सोल्व कर लेंगे, 12 × 12 12 दूनी 24, 6 बच जाएगा और 12 पंजे 60, तो 25 मीटर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है, ऐसे आपको करना है। तो नेक्स्ट देखें आप क्वेश्चन नंबर 8, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में इसने यहाँ पर बोला कि इक्वेशन आपको दी है क्या कि ई वाई बराबर आपको दिया है 100। एक इक्वेशन आपको दिया ई वाई बराबर कितना 100 कोस 6 × 10⁻, ये 6 × 10⁻80 8t, और यहाँ पर कितना आपके पास प्लस 4x और कितना वोल्ट प्रति मीटर ये है। तो द्वारा व्यक्त एक समवक्त विद्युत चुम्बकीय तरंग किस अपवर्तनांक के माध्यम में होगी। अपवर्तनांक यानी यहाँ पर आपको n का मान ज्ञात करना है। अपवर्तनांक की बात यहाँ पर कर रहा है कि ये अपवर्तनांक आपको बताना है कि किस अपवर्तनांक के माध्यम में संचरण करती है। यानी आपको यहाँ से क्या करना है, अपवर्तनांक का मान ज्ञात करना है। अब देखो इसके लिए आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, जो दी गई इक्वेशन आपको, जो दी गई समीकरण इसकी तुलना करनी पड़ेगी आपको। दी गई समीकरण की तुलना किससे करनी, तुलना यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। देखो ई वाई बराबर कितना E0 कोस ω_t प्लस कितना kx, इससे करनी होती है। ठीक है, तो E0 का मान यहाँ पर कितना आपके पास 100 मिलेगा। ω_t, तो ω_t बराबर कितना आपके पास 6 गुणा ω_t कितना 6 × 10⁻, कितना 8t, t से t कैंसिल, तो ω बराबर कितना 6 × 10⁸। ठीक है, समझ आ रही बात। मात्रक रेडियन प्रति सेकंड और इसका मात्रक यहाँ पर न्यूटन प्रति कूलम। अब इसकी तुलना आप इससे कर लो, तो kx बराबर कितना मिलेगा 4x, x कैंसिल, तो k का मान कितना मिलेगा 4। समझ आ रही बात, समझ आ रही ना। अब आपको अपवर्तनांक का मान ज्ञात करना है। तो अपवर्तनांक के लिए आप यहाँ पर देखो कि कोई आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हो कि v बराबर कितना होता है ω/k v के लिए। तो ω का मान कितना आपके पास कि 6 × 10⁸, k का मान आपके पास 4 है। जब आप इसको भाग कर रहे हैं तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिलेगा आपके पास 1.5 × 10⁸ ये मिल जाएगा। ठीक है, मुझे यहाँ पर ज्ञात करना अपवर्तनांक, अतः अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक के लिए फॉर्मूला n बराबर कितना होता है c/v। ठीक है, c का मान कितना 3 × 10⁸ प्रकाश की चाल, इसका मान कितना 1.5 × 10⁻, कितना 8, पॉइंट हटा के ऊपर जाएगा, 10⁸ से 10⁸ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो n बराबर कितना मिलेगा आपके पास, ये मिला आपके पास 30 और ये 15, तो उससे कैंसिल, तो n का मान कितना मिलेगा यहाँ पर 2 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। समझ आ गया, समझ आ गया तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में इसने यहाँ पर क्या बोला कि एक समतल वैद्युत चुम्बकीय तरंग में अधिकतम चुम्बकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, अधिकतम चुम्बकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, चुम्बकीय क्षेत्र यानी B0 का मान कितना 3 × 10⁻⁸ इतना टेस्ला। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की अधिकतम तीव्रता आपको बतानी है। वैद्युत क्षेत्र की अधिकतम तीव्रता तथा वैद्युत क्षेत्र की अधिकतम तीव्रता यानी E0 का मान बताना है, तथा वैद्युत क्षेत्र के संगत ऊर्जा घनत्व बताना है। किसके लिए, वैद्युत क्षेत्र के लिए आपको ऊर्जा घनत्व भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना आपको, ऊर्जा घनत्व आपके पास U ही होता है, तो आपको UE भी ज्ञात करना है। ठीक है, और C का मान गिवन है यहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये आपका यहाँ पर गिवन है। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पर आप इसको कैसे करेंगे, ऊर्जा घनत्व भी बताना है। अब देखो, तो सबसे पहले आप यहाँ से E0 ज्ञात कर लो, तो फॉर्मूला कितना होता है C बराबर E0/B0। E0 ज्ञात करना तो उसकी मल्टीप्लाई इधर, तो C0 बराबर कितना CB0।
वैल्यू पुट कर लेंगे तो कितना मिलेगा, सी का मान 3 गुणा 10 की पावर 8, बी नोट का मान कितना आपके पास 3 गुणा 10 की पावर -4, ठीक है। तो ई नोट बराबर कितना मिल जाएगा इसकी मल्टीप्लाइज में, तो 9 और गुणा 10 की पावर 8 यानी 10 की पावर 4, इतने न्यूटन प्रति कूलम, कितने न्यूटन प्रति कूलम। समझ आ रही बात, समझ आ रही है। अब आपको ऊर्जा घनत्व ज्ञात करना, अतः ऊर्जा घनत्व आपके पास यू ही होता है। यू का फॉर्मूला 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर होता है, एप्सिलॉन ई स्क्वायर। लेकिन इसमें आप कैसे करेंगे यहाँ पर, तो यू ई बराबर कितना मिलेगा 1/2 एप्सिलॉन। अब देखो ई है, अब ये ई का मान आप कैसे यहाँ पर लिखते हैं, ई का मान होता है ई रूट बाई रूट 2, ई बाई रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा आई आर एम एस बराबर कितना होता है आपके पास आई नोट बाई रूट 2, ठीक है। इसी के आधार पर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, जैसे कि वी का मान वी आर एम एस या वी नोट बाई रूट 2, इसी के आधार पर मैं इसको लिख रहा हूँ। तो यू ई बराबर कितना 1/2 एप्सिलॉन नोट का मान कितना 8.85 गुना 10 टू दी पावर -12। अब ये ई नोट का मान कितना आपके पास अभी ज्ञात किया हमने, ये मिल जाएगा 9 गुना 10 टू दी पावर 4 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो यू ई बराबर कितना मिल जाएगा, देखो 1/2 गुना 8.85 गुना 10 टू दी पावर -12, 16 करेंगे तो कितना है, नमना में कितना है 81 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 8, ये आपके पास 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यू ई बराबर, अब सोल्व कर लेंगे आप। जब सोल्व करेंगे यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, तो डायरेक्ट इसकी जो वैल्यू यहाँ पर आपके पास मिलेगी 1.792 गुना 10 टू दी पावर -2 जूल प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका क्या होगा आंसर होगा। समझ आ गया, नोट कर लीजिए जैसे आपको क्वेश्चन करना है। तो इसी के अंदर बहुत इजी न्यूमेरिकल्स हैं, क्योंकि आपने देखा कि जो जितने भी न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बताए एक ही फॉर्मूला यहाँ पर लगा कि सी बराबर कितना ई नोट अपॉन बी नोट, कि वैद्युत क्षेत्र का शिखरमान और चुंबकीय का शिखरमान क्या होता है प्रकाश की चाल के इक्वल, ठीक है। तो ये वैद्युत चुंबकीय तरंगे के आधार पर आप इसको निकालते हैं। तो न्यूमेरिकल्स अगर आपको पसंद आए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, अच्छी तरह पढ़ाई करते रहिए।